कोई भी इंसान बिजनेस या स्टार्टअप करने का क्यों सोचता है? पैशन, यस। इंटरेस्ट, यस। पर्पस, यस। फेम, मे बी। ग्लोरी, या मे बी। बट एक चीज होती है जो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, इक्वली रेलेवेंट होती है, दैट इज मनी, पैसा। स्टार्टअप बिल्ड करना है टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट्स। और वो कैसे होता है? सेल्स, मार्केटिंग and customers. आज इसी की बात करेंगे. Hi, I'm Sparsh and I run a D2C brand called GoBioNuts and welcome back to the Building Your Startup series, जहाँ पे मैं आपको 6 एपिसोड्स में एक स्टार्टअप के बारे में हर चीज बताऊंगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर पाओ अपना खुद का स्टार्टअप. पिछले स्टेप में हमने बात करी थी MVP बिल्डिंग और MVP टेस्टिंग के बारे में और अब टाइम है उसको आगे बढ़ाने का. तो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 4, सेल्स, मार्केटिंग एंड गेटिंग योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स. एक फाउंडर के लिए आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि पैसे कैसे कमाएं. मतलब आइडिया सोच लिया, मार्केट समझ ली, प्रोटोटाइप रेडी है, इनिशियल टेस्टिंग्स हो गई, आगे क्या? कस्टमर कहां से मिलेंगे, पैसे देंगे या नहीं, प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे या नहीं. आज इस सब के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स. एंड हम बिल्कुल बेसिक चीजों की बात करेंगे इसमें, नथिंग टेक्निकल. ये सब कॉमन चीजें हैं, आपकी सराउंडिंग से ही एसोसिएटेड है, बस चाहिए तो इन्हें ढंग से एक्सप्लोर करना. ये याद रखना कि आज हम किसी हाई फाई टेक्निक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज पहले हम बेसिक चीजें टैप करने की कोशिश करेंगे और उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करेंगे बिफोर गोइंग बिग. स्मॉल स्टेप्स, बेबी steps before the big leap. तो let's dive in, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना if you're new here. तो स्टार्ट करते हैं by discussing why the first 100 customers matter. क्यों हम अलग से बोल रहे हैं first 100 customers? ऐसा क्या है? In all honesty, ये सिर्फ एक नंबर है जो सबके लिए अलग हो सकता है. समझो इसे. Commonly first 100 customers इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि पहले तो एक माइलस्टोन पूरा हो रहा है, सेंचुरी ऑफ कस्टमर्स. बिजनेस में ऐसे माइलस्टोन्स ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. देन 100 लोग इकट्ठा एक इनफ डेटा सेट हो जाता है किसी भी चीज को कंक्लूड करने का. आपके यही फर्स्ट कस्टमर्स एक्ट करते हैं एज योर फीडबैक जनरेटर्स, टेस्टर्स एंड अनपेड ब्रांड एम्बेसडर्स. ये तीनों मेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले 100 कस्टमर के बिहेवियर्स के हिसाब से हम ये तीनों मेट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं, कंक्लूजन्स बिल्ड कर सकते हैं विद प्रूफ. इन्हीं लोगों से ये भी प्रूव होता है कि हाँ, मार्केट में डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट के लिए पेइंग कस्टमर्स अवेलेबल हैं, और जैसे मैंने बताया कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि हाँ, बिजनेस बन सकता है, मैं भी कर सकता हूँ. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन फर्स्ट 100 कस्टमर्स से मिलती है इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटी. मतलब ये आपके बिजनेस के लिए एक प्रूफ की तरह एक्ट करते हैं. ये प्रूफ पहले तो चाहिए अगर फंडिंग रेज करनी है इनिशियल स्टेजेस में, इन्वेस्टर्स को पिच करते हुए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ ये फर्स्ट 100 कस्टमर के पेइंग टेस्टिमोनियल्स काफी हेल्प करते हैं. इन सब चीजों को जब एक नटशेल में देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट 100 कस्टमर्स. अब कोई रिटन रूल नहीं है कि 100 ही देखने हैं. जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक नंबर है जो सबके आइडियाज, टारगेट्स, आइडियोलॉजीज के हिसाब से अलग हो सकता है. बट हाँ, एक चीज को टेस्ट करने के लिए, उसको प्रूफ के साथ कंक्लूड करने के लिए इनफ डेटा सेट चाहिए होता है. तो अगर 100 के अलावा कोई भी और नंबर ले रहे हो, मेक श्योर कि कोई बड़ा नंबर ही लो. इस वीडियो में आगे की सारी बात हम फर्स्ट 100 कस्टमर्स को दिमाग में रख के ही करेंगे, बट अगर आपका नंबर कुछ अलग है तो आप वो नंबर दिमाग में रख सकते हो. तो ये थी मेन इंपॉर्टेंस की बात. अब आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं ना, वो मैं चाहे अलग से सिग्निफाई करूं या ना करूं, बट वो दो चीजों को टारगेट करके होगी, सेल्स एंड मार्केटिंग. इसमें पहले बात करते हैं वेयर टू फाइंड कस्टमर्स. आप कहां पे ये इनिशियल 100 कस्टमर्स ढूंढ सकते हो विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, एंड उसके साथ साथ जो भी हमने सारी इंपॉर्टेंस की बात करी वो पॉइंट्स भी फुलफिल हो जाएं. 3 सुपर सिंपल एंड सुपर इफेक्टिव वेज बताता हूं इसके लिए जो मेरे लिए वर्क करे थे. फर्स्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, इजीएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट, बट थोड़ा केयरफुली इनको अपने कस्टमर्स बनाना. बिजनेस और जज्बात अलग रखने पड़ते हैं. कई बार ये हो सकता है कि आप इनिशियली जब अपने सर्कल में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करोगे तो वो जज्बातों पे ज्यादा हो, प्रैक्टिकलिटी पे नहीं. इसे अवॉइड करना है. अपने प्रोडक्ट के यूज केस के हिसाब से, अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से अपने सर्कल में आपको लोगों को रीच आउट करना है. फर्स्ट 100 कस्टमर्स सिर्फ एक टारगेट नंबर नहीं है कि हमें बस ब्लाइंडली इसे चेस करना है, ये करने से हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा. नहीं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दो अपना प्रोडक्ट, बट ये सारी चीजों को दिमाग में रख के, एंड फ्री में नहीं देना. जो जेन्युइनली उसके लिए पे करना चाहे, जिसको जेन्युइनली उस प्रोडक्ट की जरूरत हो, सिर्फ उसको देना, एंड उसके बाद ट्राई करना कि ऑनेस्ट फीडबैक जनरेट कर पाओ. इट शुडंट बी अ फेवर कि कोई आप पे एहसान कर रहा है आपका प्रोडक्ट खरीद के, आपको फीडबैक देके. इट शुड बी अ नॉर्मल बायर एंड सेलर ट्रांजैक्शन. बस क्योंकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन्वॉल्व हैं तो वो इनिशियल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आप पे ट्रस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए. मेरे बिजनेस की स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ये सबसे इफेक्टिव वे था. सेकंड वे है कॉलेज नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज. दिस अकॉर्डिंग टू मी
Keeping everything in mind, if used wisely, can prove to be the most effective. कॉलेज के टाइम आपने जो भी नेटवर्क बिल्ड करा हो other than your friends, can be college society groups, cells, common interest groups, alumni groups, कॉम्पिटिशंस, इंटर्नशिप्स, एनीथिंग क्रेडिबल जो आपने करा हो, जिसका पार्ट रहे हो आप. द आइडिया इज अपने उस नेटवर्क को टैप करना जो आपके फ्रेंड्स नहीं है बट नो यू जस्ट इनफ कि पहचान ले. ओ आई यूज्ड टू नो दिस पर्सन, इसने बिजनेस स्टार्ट करा है, चलो लेट मी गिव इट अ ट्राई. सिंपल. इससे बड़ा और इजी मार्केट जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आई डोंट नो कैसे मिलेगा. इससे हर चीज टेक हो रही है. जेन्युइन बायर्स, ऑन टाइम पेमेंट्स, क्रेडिबल फीडबैक्स, एवरीथिंग. इसके लिए आप यूज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स. हर किसी चीज का अपने टाइम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था जो बाद में ना कभी डिलीट नहीं होता था, डेड हो जाता था, बट उस पे आप एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हो. अपने एल्यूमनाई ग्रुप्स पे भी भेज सकते हो. इनफैक्ट लिंक्डइन यूज करके भी इस नेटवर्क को टैप कर सकते हो. अगर अभी कॉलेज में हो आप तो इवन बेटर, लोगों की रीसेंट मेमोरी में हो गए आप तो इस वे को और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो. देन थर्ड वे इज सोशल मीडिया. ये है आपके लिए न्यू वर्ड ऑफ माउथ. इस चीज को प्लीज समझ जाओ. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए you will have to leverage content. You will have to use social media to your advantage. जो भी आपका बिजनेस है, आइडिया है, प्रोडक्ट है, उसके अराउंड ऑथेंटिक कंटेंट बनाओ. खुद रील्स पे आओ, लोगों को समझाओ कि क्यों उस प्रोडक्ट की उन्हें नीड है, क्या बेनिफिट्स है उसके, बाकी कंपटीटर्स से आप कैसे बेटर हो. कंटेंट की पावर हम सबकी इमेजिनेशन से ऊपर है एंड यही एक ऐसा तरीका होता है जो आपको एसिमेट्रिक रिटर्न्स दे सकता है. मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी रील वायरल हो जाए, कौन सा कंटेंट पीस वायरल हो जाए, क्या चीज वर्क कर जाए. स्टार्टिंग में कस्टमर्स लाने के लिए इससे ऑर्गेनिक और कॉस्ट फ्री वे ढूंढना मुश्किल है. स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, अपने इनिशियल डेज दिखाओ, स्टोरी बताओ, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें बताओ एंड ओकेजनली एंटरटेनमेंट कंटेंट भी बनाओ. ये वे आपके इनिशियल 100 कस्टमर्स लाने की जर्नी को काफी स्मूथ कर सकता है. तो ये थे 3 वेज जिनको यूज करके आपको लाने अपने फर्स्ट 100 पेइंग कस्टमर्स. फिर से बोलूंगा, ये बहुत बेसिक चीजें बताई है मैंने आपको. करने को बहुत कुछ कर सकते हो. D2C वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हो, रिटेलिंग में घुस सकते हो. बट ये सब चीजें करने के लिए चाहिए पैसे, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पैसे, जो स्टार्टिंग में मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको स्पेंड करने चाहिए. ट्रस्ट मी, इन 3 ऑर्गेनिक वेज के अलावा आपको और कोई फोर्थ वे की जरूरत नहीं है अपने फर्स्ट 100 कस्टमर्स लाने के लिए. तो बिना कंफ्यूज हुए इन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना. तो इसी नोट पे अब बात करते हैं हाउ टू कन्विंस पीपल टू बाय. इसकी बात करनी जरूरी है क्योंकि जब स्टार्टिंग में सेल्स नहीं होती, कोई बड़ा सेटअप नहीं होता, ब्रांडिंग नहीं हुई होती, तो लोगों को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है. एंड हमेशा याद रखना कि आप एक इंडियन कस्टमर से डील कर रहे हो who will always think twice before spending every penny. तो लोगों को कन्विंस करने के लिए भी 3 इजी वेज बता देता हूँ. फर्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट विद ट्रांसपेरेंसी. मैं बहुत ऑफन ये बोलता हूँ कि आज ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, इट सेल्स. स्टार्टिंग में लोगों को अपनी स्टोरी दिखाओ, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, रॉ मटेरियल्स कौन से यूज कर रहे हो, उसे पैकेज कैसे कर रहे हो. जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे आप कस्टमर के साथ, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पे. ये आप कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, लिंक्डइन पोस्ट्स, पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट या और भी कोई तरीका जो आप सोच सकते हो. द आइडिया इज टू कम्युनिकेट ऑथेंटिसिटी एंड कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली. इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, द होल ट्रूथ. ये एक ब्रांड का नाम है. आई डोंट नो आपने कभी इसके प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग देखी है या नहीं. देखना एक बार. जैसे वो अपने प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं, हर चीज को ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं, इट्स अमेजिंग. नेम ही होल ट्रूथ है. एंड क्योंकि वो लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो हर इंग्रेडिएंट, हर न्यूट्रिशन फैक्ट को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं अपनी पैकेजिंग पे, व्हिच वर्क्स अमेजिंगली फॉर देम. मैंने भी बिल्ड विद ट्रांसपेरेंसी को समझा और कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी शेयर करते हुए, जिसने मेरी ब्रांड को इवेंचुअली काफी हेल्प करा. तो स्टार्टिंग में ट्रस्ट गेन करने के लिए आप भी ट्रांसपेरेंट रहना. देन सेकंड वे इज राइट प्राइसिंग. अपने प्रोडक्ट को ना अंडर वैल्यू मत करना. बी स्मार्ट अबाउट प्राइसिंग. स्टार्टिंग में हमारा माइंडसेट होता है कि कोई हमें नहीं जानता, हमारे प्रोडक्ट कंपनी को नहीं जानता, तो इनिशियली कस्टमर्स लाने के लिए ना प्राइस को थोड़ा नीचे रखते हैं. गलत तरीका है, समझो. न्यू लॉन्च या फिर इनिशियल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देना एक अलग बात होती है, बट प्रोडक्ट को फ्री में देना या उसे कम प्राइस में देना गलत होता है. इससे लोगों का प्रोडक्ट को लेके परसेप्शन खराब होता है एंड इनफैक्ट दे विल नॉट टेक यू सीरियसली. फ्री की चीजें अच्छी सबको लगती हैं बट उसकी वैल्यू किसी को नहीं होती. हमें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू सेट करनी है, उसे बेचना है, which requires right pricing. In fact, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा भी है, प्राइस हायर साइड पे भी है, बट अगर वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, तो स्टिक टू इट.
हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो मूव करे प्रोडक्ट, बट इससे ट्रस्ट बना रहेगा। स्कीम सोच सकते हो, ऑफर सोच सकते हो टू गेट इन पीपल टू ट्राई योर प्रोडक्ट, बट उसी वैल्यू पे जो आपका प्रोडक्ट डिजर्व करता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन थर्ड वे एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे इज पर्सनल सेलिंग। मतलब आप खुद सेल करोगे अपना प्रोडक्ट, खुद ही बोलोगे, खुद ही पिच करोगे, खुद ही कन्विंस करोगे, सब कुछ खुद। ये फर्स्ट वे से थोड़ा सिमिलर जरूर हो जाता है, बट जब कोई फाउंडर अपना प्रोडक्ट खुद बेचता है ना, देन नथिंग लाइक इट। यू नो व्हाट हैज गॉन इनटू मेकिंग इट, कितना टाइम, कितना एफर्ट लगा है, हर प्रोडक्ट के सेल की वैल्यू पता है आपको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस आइडिया से जितना आप कनेक्टेड हो उतना कोई नहीं है। ये सब आपको पता ही नहीं होगा, बट आपके अंदर ही अंदर चल रहा होगा, एंड इसकी वजह से जितना पैशनेटली आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे ना, दैट विल बी अनमैच्ड। इनिशियल डेज में दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, पीरियड। मैंने भी यही करा था। इनफैक्ट आज भी मेरे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पे जब भी मैं फिजिकली प्रेजेंट होता हूँ, तो जितना पैशनेटली मैं सेल्स कर पाता हूँ ना, उतना कोई और पेड एम्प्लॉय नहीं कर पाता। फाउंडर्स आर द बेस्ट सेल्स पीपल ऑफ द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट खुद सेल करना। अब इन 3 वेज को यूज करके ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। इन वेज को जब वेयर टू फाइंड योर कस्टमर्स वाले 3 वेज से कंबाइन करोगे, तो बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू। इस पूरे सेगमेंट की जिसकी हमने आज बात करी, इसमें भी थोड़े कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड बता देता हूँ। पहले तो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। स्टार्टिंग में कस्टमर्स लाने के लिए पैसे खर्च करना एक वेस्ट प्रूव होगा आपके लिए। नॉट ओनली वेस्ट ऑफ मनी, वो तो होगा ही, बट वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल। क्योंकि एक बार आप पैसे खर्च करने लग जाओगे ना, तो ऑर्गेनिकली ग्रो करना मुश्किल होगा। पैसे भी खर्च करेंगे, बट फ्यूचर में अभी नहीं। देन इसके बाद थिंकिंग कि ये सारे इफेक्टिव वेज नहीं है। हमारे आसपास न्यूज में, सोशल मीडिया में स्टार्टअप्स को लेके काफी फैंसी चीजें, फैंसी टर्म्स निकलने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े भटक गए हैं। बट किसी भी चीज में आप डीप डाइव करके देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा लिटरली एवरीथिंग इज अबाउट डूइंग द बेसिक्स राइट। एंड टेक माई वर्ड फॉर इट, अगर ये सब यूजफुल नहीं प्रूव हुआ, ये सारे वेज यूजफुल नहीं प्रूव हुए ना, तो बाद में आके मुझे ब्लेम कर लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन तरीकों को लेके कॉन्फिडेंट रहो एंड पूरा मन लगा के इन्हें इंप्लीमेंट करो, नहीं तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी केयरफुल ऑफ योर पेमेंट्स। ये मैं बता चुका हूं कि प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना, ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं देना, पर ये याद रखना कि उधारी पे भी नहीं देना। फर्स्ट 100 कस्टमर्स को भी ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे उनके अगले 100 को करोगे, फिर उनके अगले 100 को करोगे, प्रोफेशनली एंड बिजनेस एथिक्स को माइंड में रख के विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। सो दिस वाज एवरीथिंग इन स्टेप 4 ऑफ बिल्डिंग योर स्टार्टअप इन 6 स्टेप सीरीज। आज हमने सारी सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर ली टू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। स्टार्टअप बनाना एक पार्ट है, बट उसे चलाना और कस्टमर्स लाना सबसे बड़ा पार्ट है। आपके फर्स्ट 100 कस्टमर्स विल बी द रियल स्टेपिंग स्टोन इन दिस एंटायर जर्नी। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी चीज पे, किसी पॉइंट पे ज्यादा ओवरथिंक मत करना। आज हमने सारी बेसिक चीजों की बात करी है, तो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। इस वीडियो में दोबारा बोलूंगा, जब इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने बैठोगे ना, तो हो सकता है किसी पार्ट को दोबारा देखना पड़े, बार बार देखना पड़े समझने के लिए, तो देख लेना। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे टीम, फंडिंग एंड स्केलिंग की, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।